नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो विषय है उसके जो पेपर लीक होने का विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर तरह की जो वीडियो है हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो विषय है पेपर लीक होने के मामले को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इस चीज़ के बारे में हमें कन्फर्म नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते। तो जिस तरह पता चला कि पेपर लीक हो गया, एक आदमी लक्ष्य कोचिंग सेंटर वाला है वो फतेहाबाद से अरेस्ट किया गया, 2 आदमी कैथल से अरेस्ट किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सोचने वाली बात ये होगी कि क्या उन कोचिंग सेंटरों वालों की या आम आदमी की इतनी पहुंच हो गई कि उनको पता कैसे चल गया कि एचएससी डिपार्टमेंट का पेपर जो है कौन सी प्रिंटिंग प्रेस करेगी, कहां से छपेंगे और कैसे लीक हो गया। जब बच्चे को यह पता चलता है कि मेरा इतनी तैयारी करने के बाद मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोच के देखिए कि बच्चे के मन के ऊपर क्या गुजरती होगी। और जब हमने इसकी लाइव रिपोर्टिंग की, कई जगह हम गांव के अंदर पहुंचे, उन विद्यार्थियों से मिले, उन जवानों से मिले जिन्होंने पेपर दिए थे, उनसे बातचीत हुई। विज्ञापन देने जब वो रानिया तहसील के अंदर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की तो कहा, सर हम कब तक पेपर देते रहेंगे और अगले साल तो हमारी उम्र अवरेज हो जाएगी, हम ये फार्म नहीं भर पाएंगे। तो इसके बारे में सरकार सोचे, क्या सोच रही है। अब ये सोच के देखिए, जो कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं, जिनके पेपर लीक हो चुके हैं, वो जिनकी उम्र अब इसी साल लास्ट था, वो उनकी उम्र जो है वो कंप्लीट हो गई, तो वो दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे। उसके बारे में सरकार क्या आगे का रवैया बनाती है। तो दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि सरकारें ये भी सोचें कि जो एससी कैंडिडेट हैं या बीसी कैंडिडेट हैं, या जो एससी बीसी कैंडिडेट का ही नहीं, या तो कोई जनरल बच्चा है जो घर से गरीब है, जो बच्चा 2 या 3 हज़ार रुपये कोचिंग सेंटर की फ़ीस भर के और अपना जो तैयारी करता है पेपर की, और तैयारी करने के बाद जब वो पेपर देता है और फिजिकली तैयारी करता है, जो बच्चा 5-6 घंटे पढ़कर 5-6 घंटे रोज़ाना पढ़ना और सिर्फ ही पढ़ना, उस बच्चे के दिल के ऊपर क्या बीती होगी जब उसको ये पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि जो बच्चा 4 या 5 हज़ार रुपये देकर कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली और उसके बाद में उसे ये पता चला कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उसके लिए ये जो उसका पेपर लीक होने की जो घटना है उसके हौसले को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। और अगर अगली मैं बात करूं तो जिस तरह सरकार ने कह दिया कि हमने पेपर लीक हो गए थे, हमने पेपर को दोबारा करवा देंगे, लेकिन दोबारा करवाने से क्या होगा? क्या सरकार ने ये आश्वासन दिया कि ये जो पेपर लीक हुए हैं आगे से नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पेपर लीक जो हुआ है ये पहली घटना नहीं है, ये इससे पहले बहुत बार पेपर लीक हो चुके हैं। चाहे ग्राम सचिव की बात करूं या किसी अन्य और अनदर पेपर की बात करूं, सारी बात का खुलासा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर सख्त नियम बनाने चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो इस पेपर के अंदर जो सवाल पूछे गए थे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। अब दोस्तों सोच के देखिए, जो पेपर हरियाणा पुलिस का ले रहे हो आप और उसमें एनिमल हस्बेंड्री के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक वाजिब है, ये कहाँ तक जायज़ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे के घर में खाना नहीं बनता, जो बच्चा अपने दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, उनके माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, उनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, वो बच्चे को 5 हज़ार रुपये महीने के कहाँ से दे देंगे? क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग सेंटर वाला फ़ीस ले लेता है और 2 हज़ार रुपये उसका किराए बढ़े के अंदर लग जाता है, और 12-5 60 हज़ार रुपये 1 साल के हो गए। अगर उस बच्चे ने 2 साल तैयारी की है तो उसका 1,20,000 रुपया हो गया। 1,20,000 रुपया दोबारा वो जुटा नहीं पाएगा, दोबारा अपनी तैयारी कर नहीं पाएगा, और फिर उसके लिए मजदूरी के ही रास्ते खुल जाते हैं और कोई उसके पास रास्ता नहीं बनता। तो सरकार से हम यही चेताना चाहते हैं कि सरकार हमें इस बात का जवाब दे। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि जिस बच्चे की उम्र इस साल कंप्लीट हो गई, उस बच्चे के लिए क्या उसको गोल्डन चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में सरकार विचार करे। और दूसरी बात है, फिर मैं आपको कह देता हूं कि जो बच्चों ने कोचिंग सेंटर से फीस भर के अपनी तैयारी की थी, अपनी फिजिकली तैयारी की थी, अपनी स्टडी की थी, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों को क्या सेंटर की फ़ीस भी सरकार जुटा पाएगी?
क्या सेंटर की फीस जुटा पाने में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किस तरह का जो सिस्टम है आगे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लेकर आती है। और तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, ताकि हर एक बच्चा, हर एक वर्ग का बच्चा, हम तो ये कहते हैं कि नौकरी लगे। सरकार इनके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ ना करे। और इसके जो पेपर लीक करवाने वाले जो भी आदमी हैं, चाहे वो कोई भी आदमी है, और उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करे और इस तरह की घटना बार बार ना हो और बच्चों को इतना पीड़ित, मानसिक रूप से पीड़ित ना किया जाए कि बच्चे का हौसला टूट जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।